आजकल बहुतों को किताबें पढ़ने का दिखावा करने का शौक हो गया है। पर अगर आप एक सच में साहित्य प्रेमी हो, तो आप इस बात को समझोगे कि आपको हर किताबें पढ़ने का जरूरत नहीं है। खासकर अगर आप साहित्य में यानी कि लिटरेचर में अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हो, तो आपको हर किताब का नॉलेज होना, हर किताब का कंटेंट को पढ़ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अगर साहित्य का रस लेना है, तो आप सिंपली कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स में आप उनके मास्टरपीस वर्क्स को उठा सकते हो, उन्हें पढ़ सकते हो और उन्हें समझ लो। वो आपको बहुत ही काम देंगे और वो एक्सपीरियंस आपके लाइफ को बेटर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एपिक उठा सकते हो, आप गॉथिक उठा सकते हो, आप नॉवेल, ड्रामा, रोमांटिसिज्म, जो कि रोमांटिसिज्म में बात करें, मेटेरियलिज्म के बारे में बात करें। कुछ किताबें ऐसी होंगी जो फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगे, कुछ इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉलिटिकल सटायर्स। तो आप उन सभी को पढ़ के आप उसका बेहतर नॉलेज, बेहतर एक्सपीरियंस अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो उन किताबों से। और अगर आप किताब ऐसे पढ़ते हो कि आज पढ़ा और कल भूल गए, या फिर आप अपने आसपास के बाजार से किताबें खरीद कर ले आते हो, अपने अलमीरा को सजाते हो और किताबें उठाते हो, उनमें से एक दो पन्ने बीच बीच के कभी मन किया तो पढ़ लिया पलट के, उसके बाद फिर वापस रख दिए। तो अगर वो किताब उस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि असल में किताबें आपके लाइफ को तब बेहतर बनाएंगे जब आप उनके हर एक पन्ने को पलटोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और ये समझने का कोशिश करोगे कि राइटर आखिर कहना क्या चाहता है, वो आपको क्या लेसन या क्या एक्सपीरियंस देना चाहता है। वो चीजें आपके लाइफ को बेहतर बनाती है। तो इनमें से बहुत सारे आपको गूगल सर्च करने पे या फिर और भी आपके जो जान परिचित लोग हैं उनसे भी पूछ के पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने करियर में बात करूँ, अपने प्रोफेशन में बात करूँ, तो मैं जिनसे भी मिलता हूँ, अपने फ्रेंड से, कलीग से, उन्हें ये जरूर कहता हूँ कि एज ए टीचर हमें ये दो बुक्स जरूर पढ़ने चाहिए। पहला जो हो गया आपका चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स, ये रोमांटिसिज्म और मेटरलिज्म के बीच के अंतर के बारे में बात करता है। तो इस चीज को अगर आप समझोगे, इन दो टॉपिक को इसके जरिए समझोगे कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उन्हें क्या गाइडेंस करना, मतलब किस तरह से हम उन्हें गाइड कर सकते हैं और कहाँ जाके हम उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं, और कौन क्या करना, उसके उसके लिए जो हम डिसिप्लिन बनाते हैं स्कूल में, वो अच्छा है, कहाँ तक अच्छा है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। उसी तरह से दूसरा जो ये स्टोरी है पिग्मेलियन, जीवी शो जो लिखे हैं, इसमें इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करता है, सोशल आइडेंटिटी के बारे में बात करता है कि एज ए टीचर हम, जब हम यंग हैं अभी के एज में, तो हमारे दिमाग में एक बात बैठा हुआ है कि टीचर समाज का निर्माता है और हम अपने हिसाब से उन्हें ढालने का कोशिश करते हैं। तो ये जो आपका स्टोरी है पिग्मेलियन, जीवी शो इस चीज को बहुत ही अच्छे से पहले ही बता चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर एज ए टीचर आप इसको पढ़ते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी बच्चे का जो उसका फ्यूचर होता है, वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो उसका लाइफ है, जो उसका समाज है जिसमें वो रहेगा और जो रह रहा है। क्योंकि हम अगर उसे कुछ अपने हिसाब से बना देते हैं और अपने समाज में जाके वो वापस घुल मिल ना पाए, तो फिर वो पढ़ाई उसका कोई काम देने वाला नहीं है। तो ये जो चीज है, ये आपको पिग्मेलियन में मिलेगा। तो ये जो बुक्स हैं, दो बुक का मैं नाम ले रहा हूँ, चार्ल्स डिकन्स का हार्ड टाइम्स और जीबी शो का पिग्मेलियन। एज ए टीचर मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर टीचर को ये चीज पढ़ना ही चाहिए। और बाकी जो जितने भी लोग हैं जो कि खासकर स्कॉलर्स नहीं है लिटरेचर में, और बस वो अपने शौक से पढ़ते हैं और लाइफ को बेहतर बनाने के लिए किताबें पढ़ते हैं, तो आप देखा देखी में मत आओ कि लोग कितने पढ़ रहे हैं, कि इस किताबों को पढ़ रहे हैं, मैं भी वही पढूं। आप सेलेक्टेड मास्टरपीस कुछ उठा लो और आप उससे पढ़ सकते हो, उससे बेहतर आपको नॉलेज मिलेगा।